ये बहुत सारे इश्यूज हैं सर, लेकिन आपको पता है कि क्योंकि बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है, बजट आया है, बजट के ऊपर जाहिर है फिर हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से डिबेट भी होती है। लेकिन सर मैं इसको थोड़ा सा जेनेरिक रखूंगी, स्टैट्स के ऊपर नहीं जाते आपके साथ क्योंकि आपका शोबा नहीं है, लेकिन सर सियासी जो उसका एक एस्पेक्ट है उस पर तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं आपसे बात करूँ। सर हमारे जो वज़ीर ख़जाना है औरंगज़ेब साहब, सर कुछ अर्सा पहले तक वो लोगों को उम्मीद दिला रहे थे और यहाँ तक भी क्लेम्स कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है उसको देखकर दुनिया दंग रह गई है और दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान किस तरीके से जो है वो इकोनॉमिक फ्रंट पर इस तरह से टेक ऑफ कर गया है। लेकिन सर बजट के बाद जो पोस्ट बजट उनकी वो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सर, उसमें वो कहते हैं जी कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो सारा कुछ ही कर्ज ले लेकर कर रहे हैं। तो सर ये जो एक वो है ना एक कंट्रास्ट आया उनके दावों के अंदर सामने, उसको लेकर बड़ी बहस हो रही है कि अवाम को कंफ्यूज ना करें, हम तरक्की कर रहे हैं या हम कर्ज लेकर मुल्क चला रहे हैं। थोड़ा सा इस पर बात कर लें पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यास्मीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है और बिल्कुल आपको पता है कि IMF से उधार लेके ही बजट बना है और इसमें कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है। एवरीबडी नोज दिस बिकॉज ऑब्वियसली हम एक IMF के प्रोग्राम में हैं और उनकी कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमें मीट करनी होती हैं। कोई भी लेंडर है दुनिया में कहीं भी आप किसी से भी पैसे उधार पे लें तो फिर अगर कोई कंडीशन साथ अटैच हो तो फिर आपको वो मलूज़े खातिर रखनी पड़ती हैं और उसकी वजह ये है कि सर्टन कंडीशंस हैं वो हमें मीट करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले बजट से अभी इस बजट तक का सफ़र जो देखें वो हमने बड़ा अच्छा खूबसूरत तरीके से वो सफ़र भी तय किया है, कंडीशंस भी पूरी की हैं। एक जो कॉन्फिडेंस था रीपोज करना वो भी रीपोज हुआ है लेंडर में विच इज़ IMF ऑफ कोर्स, लेकिन उसके साथ साथ जितना रिलीफ हम फराम कर सकते थे, जितना फ़ाइट आउट उनके साथ कर सकते थे वो बिल्कुल हमने किया है। तनख्वाह में इजाफा हो वो आपने देखा 10% इजाफा जो है, अगेन मैं स्टैट्स पे नहीं जाता बिकॉज मेरा शोबा नहीं है, लेकिन जो मोटी मोटी चीदा बातें हैं वो करना ज़रूरी है। 10% तनख्वाह में इजाफा हुआ, गो के इससे ज़्यादा मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था और उम्मीद भी यही होती है कि जितना ज़्यादा हुकूमत में हो कि आप आवाम को रिलीफ फराम कर सकें। लेकिन अगैन हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए और उसकी सबसे बड़ी वजह बिकॉज ये IMF के जी देखें मैं इस तमाम तर मामलात में मैं बिल्कुल ये ज़रूर आपको बताऊं कि जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में रिलीफ दिया है हमने, उसके साथ साथ दीगर जो पेंशन्स में जो है उसको कमेंशरेट किया है हमने इस तमाम तर मामले के साथ इस बजट में। और दीगर जो एक बेहतर सिचुएशन हो सकती थी, जितना कंपोज, जितना एक बेहतर बजट हो सकता था वो अच्छा मैंने आपको सर इंटरप्ट किया है, बजट में 19-20 का फर्क तो आ सकता है, वो एक दफा एस्टैब्लिश कर ले सर। लेकिन ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं ना, मेरा सिर्फ सवाल इसके अंदर बिल्कुल सिंपल था। आई अंडरस्टैंड कि IMF को की मदद से हमने जो है वो बजट बनाया और हम इकोनॉमी को आगे लेकर चल रहे हैं। सर आपको नहीं लगता गवर्नमेंट के क्लेम्स रियलिस्टिक होने चाहिए? ये जरूर कहें कि आप लोग इकोनॉमी को अफ्लोट रख रहे हैं, ये ना कहें कि आप तरक्की कर रहे हैं, मुल्क बेहतरी की तरफ चला गया है, मुल्क में सिर्फ खुशहाली है इस वक्त। हमने तो ऐसे दावे सुने ना, मैं इसलिए ये सवाल कर रही थी। नहीं, वो बेहतरी तो इन्फ्लेशन की वजह से है ना कि इन्फ्लेशन के रेट में जो कमी आई है एट ऑल टाइम्स लो है, ज़ाहिरी बात है उस वजह से एक बेहतरी है। एक आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है या जो तरसीलात हैं उसमें मतलब रिकॉर्ड्स उसने तोड़ दिए हैं, उस हवाले से एक खुशहाली है, बिल्कुल है। ये तो देखें ना सारे स्टैट्स मैटर करते हैं आपके ओवरऑल एक ब्रॉडर पिक्चर। अगर आप इकोनॉमिक आउटलुक पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है तो बिल्कुल इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। अब इंडिविजुअली अगर कहें कि किसी की घर की इकोनॉमी या इकोनॉमी ऑफ स्केल्स ऑफ अ हाउस या ऑफ एन इंडिविजुअल अगर उसकी बात करें तो फिर उसमें तो हो सकता है कि वो उस तरह बेहतरी ना आई हो, बिकॉज ऑब्वियसली वो परचेज पावर पे भी होता है, लोगों ने अपने खर्च के क्या तो किया है अपने तहीं या अपने एंड पे, तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे ना देखा जाए, एक बर्ड्स आई व्यू जो कलेक्टिवली पूरे मुल्क की मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स हैं उनको देख के करना चाहिए। चले बर्ड्स आई व्यू के ऊपर मैं चले आपका पॉइंट ले लिया, लेकिन अब मसला ये है सर कि आप लोग चाहे जो मर्जी कहते रहें कि आप लोग इकोनॉमी को फ्लोट रख रहे हैं, इन्फ्लेशन के जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन है वो बेहतर हो गया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अवाम तो अवाम आपके अपने ऑपोजिशन को भी छोड़ दें, आपके अपने साथ बैठे हुए इत्तेहादी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। मुल्क गिर एहतजाज की बात करिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड सो मच सो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी यकीन दहानी करा दी है कि हम बिलावल भुट्टो साहब से डिस्कस करेंगे कि हमने इस बजट को सपोर्ट करना है, वोट देना है इसके हक में कि नहीं देना। तो ये सर हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन?
देखिए, जब 27 तारीख को बजट पास होना है, गो के उनकी रिजर्वेशंस हैं, बल्कि मैंने खुद भी एक पॉइंट पे बड़ा बसीयत वजीर होने के नाते मैंने इस बजट के अंदर एक पॉइंट पे एतराज उठाया। हाँ। मैंने कहा जी 10 साल तक ये जो पेंशन मिलनी है एक बेवा को, और अगर वो कम उम्री में बेवा हो जाती है और उसकी पेंशन जो है क्या 10 साल की, ये कौन फैसला करेगा अगर उसका कमाने वाला नहीं है और उसका कोई और जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए उसकी औलाद में से, उसके बहन भाइयों में से कोई नहीं है, या वो खुद वर्किंग नहीं है, तो किस तरह फिर हम तय कर सकते हैं कि 10 साल पेंशन को मुख्तस कर दिया जाए और उसको एक टाइम बाउंड कर दिया जाए तमाम तर मामले को। तो ये तो एतराज़ मैंने खुद उठाया कि जहाँ पे एतराज़ देखें, जहाँ बनता है वहाँ पे ये नहीं हो सकता क्योंकि मैं हुकूमती बेंचेस में बैठता हूँ, हुकूमत का हिस्सा हूँ, काबीना का हिस्सा हूँ, तो मैं जो आई कॉल अ स्पेड जहाँ कोई गलत बात होगी वहाँ फिर उस पर लाइट शेड करना और उस इशू को उठाना एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ये हमारा काम है। पहली जो हमारी जो जॉब है या जो हमारी पे जिम्मेदारी है वो अवाम की जो नुमाइंदगी है उस हवाले से करना है। तो मैंने तो बिल्कुल ये पॉइंट रेज किया। आप मेरी बजट स्पीच उठा के देखें, परसों मैंने बजट स्पीच की। मुझे ये सुनकर खुशी हुई क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब के बयान से तो लगता है कि गवर्नमेंट में से किसी का इनपुट शामिल नहीं हुआ। वो ये कहते हैं जी कि जो बजट आया है उसमें बहुत सी चीजों पर हुकूमत को खुद को एतराज है। तो ये बजट किसने बनाया सर? हुकूमत नहीं बनाया ना। जो एतराजात आप लोगों ने कर लिए वो कर लिए, लेकिन सर बजट तो हुकूमत ने बनाया। राना साहब की बात पे थोड़ी सी रोशनी अगर मैं डाल दूं, मैं राना साहब की बात पे रोशनी डालना चाहता हूं। उनकी देखिए, उनकी बात का मकसद ये था, जिस तरह मैंने अभी इब्तिदाई में आपको एक्सप्लेन किया कि ये IMF के इर्द गिर्द, क्योंकि जो हमने पैसे लिए हैं वो तो IMF प्रोग्राम में ही हैं हम। हाँ। और वो IMF की कंडीशंस को मीट करने के लिए उनकी कंडीशंस को मलूज़े खातिर रखे हुए बजट बनाया। तो जाहिर बात है कि मुझ बजाते खुद या राना साहब को या दीगर हमारे अरकान को या इत्तेहादियों को भी एतराज हो सकता है, लेकिन इस बात से तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये IMF से उधार लेके पैसे आपने जो है बजट बनाया है। हाँ। तो IMF प्रोग्राम जब आप होते हैं तो फिर आपको कंडीशंस रखनी पड़ती हैं। अच्छा, एक तो हो गया ना एतराज तो चले, बैरिस्टर अकील मलिक ने भी कर लिया, राना सनाउल्लाह ने भी कर लिया, ख्वाजा आसिफ ने भी कर लिया, पीपल्स पार्टी ने भी कर लिया। लेकिन अगर ये बात इस पॉइंट तक आ जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हम नहीं वोट करेंगे इस बजट को, ये अवाम दोस्त नहीं है, तो सब फिर क्या होगा? गवर्नमेंट गिर जाती है फाइनेंस बिल अगर ना मंजूर हो तो। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 27 तारीख जब आएगी तो आप देखेंगी अभी तक तो सीनियर लीडरशिप में से किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। फाइनेंस कमेटीज में थ्रेडबेयर डिस्कशन हो रही है। हाँ। इस तमाम तरह इशू के ऊपर, और वहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज भी हो रही हैं। मैं आप ही के प्रोग्राम में खबर भी दे रहा हूँ कि फाइनेंस कमेटी के अंदर जो है ये चीज़ें डिस्कशन हो रही है, और वहाँ से फिर चीज़ें जो हैं उस पर आज़ाद हैं, क्योंकि वो बिल की शेप में ज़ाहिरी बात है, फाइनेंस बिल, मनी बिल, जब वहाँ पे डिस्कशन कमेटी के थ्रू वो जा रहा है, थ्रेड पे डिस्कशन हो रही है, और अगर एतराज़ात ऐसे हैं तो उनको एतराज़ात को दूर भी किया जा रहा है और उस हवाले से उनकी इनपुट लेके उसको इनकलकेट भी किया जा रहा है इस बजट में। तो यहाँ पे ये कह देना कि ये कोई आसमानी सहीफ़ा, ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है। ये इसमें रद्द-बदल हो सकती है, चेंजेस एज क्लोजली एज पॉसिबल इन अकॉर्डेंस एंड इन लाइन विद दोज IMF कंडीशंस। आपको फिर वो तमाम तर चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और वो हो भी रही हैं, वो कर भी रही हैं। जब इसकी एक फाइनल शेप आ जाएगी कट मोशन के सारे प्रोसेस के बाद, और उसके बाद दीगर जो इसकी निटी-ग्रिटीज़ हैं, उसके बाद 27 तारीख को आप देखेंगी, 27 तारीख को इंशाल्लाह 10 दिन बाद, मेरे ख्याल से 11 दिन बाद, तो आप देखेंगी कि उसमें जब वोट करने का टाइम आएगा तो बिल्कुल हमारे इत्तेहादी इंशाल्लाह हमारे साथ। बेसिकली यू आर सेइंग कि उनके जो एतराज़ात हैं वो इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं, तो उनके एतराज़ात दूर हो जाएंगे बजट वोटिंग का जब तक वक्त आएगा। सर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं बजट वाले मामले से। एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिमांड्स है, वो तो मैं नहीं कह सकता कि सारी होगी, लेकिन जो एज क्लोजली एज पॉसिबल हुआ वो बिल्कुल जरूर इनकलकेट किया जाएगा। ठीक है, वो उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा का भी सर बजट ज़ाहिर है हर सूबे का आता है, उस बजट को लेकर बहुत एक कंसर्न था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि इमरान खान साहब का इनपुट वो शामिल करना चाहते हैं जब बिफोर वो अपना जो फाइनेंस बिल या तजावीज़ हैं उसको वो पेश करें। मुलाकात सर फिर नहीं होने दी गई, वो फिर इस बात के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा ये सवाल मेरे ख्याल है मैं हर दफ़ा आपसे पूछती हूँ, गवर्नमेंट को इमरान खान साहब की, उनकी जमात के लोगों से इस तरह के इशू से पहले मुलाकात से क्या मसला है? देखिए, मुलाकात पहली तो बात है कि ये अगर कोई प्लेइंग टू द गैली या कोई स्टंट किया है उन्होंने, हाँ। और इससे पहले उनकी बेशतर मुलाकातें भी हुई हैं, ऑड आवर्स पे भी हुई हैं, ऑड दिनों में भी हुई हैं। अब उन्होंने अगर मीडिया के सामने मुलाकात करनी है तो फिर तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब उसको एक ऐसा रंग देना चाह रहे हैं, सियासी रंग देना चाह रहे हैं उस मुलाकात को,
तो ये भी मैं समझता हूँ कि कोई अच्छी बात नहीं है। उनसे पूछें बिल्कुल कि उनकी मुलाकातें हुई हैं, वो ये कहेंगे कि बिल्कुल मुलाकातें हुई हैं। बस ये थे CM KP के हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। नहीं, अभी इस बजट की स्पेसिफिक बात हो रही है ना, जब कोई इशू होता है उस टाइम पे आप लोग मुलाकातें रोक देते हैं। डेज पे भी गए हैं। इससे पहले सॉरी मैंने कहा जब कोई इशू होता है ना, कोई स्पेसिफिक मसला रेज हुआ होता है, उस टाइम पे आप लोग मुलाकात रोक देते हैं, उनको ये एतराज है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से पिछले साल भी इन्होंने बजट पे उनसे कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं लिए थे जो मैं समझता हूँ इस साल कोई ज़रूरत पड़ गई है कोई उनसे रहनुमाई लेने की बजट के ऊपर। और ना ही मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक्स जो है कोई उनका फोटे है। इनके पहले भी अपने दौर में देखें कि मेरे ख्याल से 6 के 7 गालबन वज़ीर ख़जाना जो है वो तब्दील किए गए और एक के बाद एक बड़ा तजर्बा किया गया इस तमाम तर मामले पे। तो दे डेफिनेटली नॉट अ बेस्ट एग्जाम्पल टू गो बाय। दूसरी बात यहाँ पे मुलाकात की, मुलाकात देखें रेगुलेटेड है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाएंगे, कुछ सिक्योरिटी सिचुएशन बनाएंगे तो जेल मैनुअल और जेल रूल्स के मुताबिक फिर सुपरिटेंडेंट एम्पावर्ड है कि वो मुलाकात कैंसिल भी कर सकता है, अलाउ भी कर सकता है और डिसअलाउ भी कर सकता है। चले वो आपका सुपरिटेंडेंट से थोड़ा ज्यादा ही एम्पावर्ड है, लेकिन ये डिबेट कहीं और चली जाएगी तो थोड़ा सा मेरे पास वक्त भी महदूद है। अलीमा खान साहिबा ये क्लेम भी कर रही हैं कि इमरान खान जो है वो मुकम्मल कैद तन्हाई में है। थोड़ा सा इसके ऊपर कोई कमेंट करेंगे आप? वो पहले भी एक दफ़ा ये क्लेम कर चुकी हैं वैसे। नहीं देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। कैद तन्हाई का मतलब ये अब ऑब्वियसली उनको अगर एक क्योंकि क्लास सिस्टम है जेल के अंदर भी और कोई एक क्लास अलॉट हुई है, अलग से कमरा अलॉट हुआ है और उनको एक कमरा तो नहीं, उनको 6-7 कमरे अलॉट हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब वो अगर जाना चाहते हैं आम कैदियों की बैरक में तो बिल्कुल वो लिख सकते हैं जेल सुपरिटेंडेंट को, होम सेक्रेटरी को लिख सकते हैं, बता सकते हैं होम मिनिस्टर को कि भाई मैं क्योंकि आम कैदियों के साथ जाना चाहता हूँ तो मुझे मेरा जो इस्तकाक है बस ये थे साबिक वज़ीर आज़म या फॉर वट एवर रीज़न तो वो मुझे इस्तकाक नहीं चाहिए और मुझे आम कैदियों की बैरक में रखा जाए, तो बिल्कुल इस पर भी गौर हो सकता है। इफ़ एनीथिंग आई थिंक नेशनल एक्सचेकर के जो पैसे हैं वो बच जाएंगे उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं उस हवाले से, या दीगर जो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है जिसमें एक बड़ी रकम है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से सर्व की जाती है, वो बच जाएगी इस तमाम तर मामले के ऊपर, तो अच्छी बात है वो बच जाएगी। वो बच जाएगी, सही है। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आइसोलेशन नहीं है, वो क्लास कैटेगरी है जेल की, उसकी वजह से वो अलग है। अच्छा सर, थोड़ा सा आखिर में मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान फिर से किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ऐलान से एक कदम आगे बढ़ते हुए अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है जी कि एक तो ये कि मैं इस तहरीक को अपने दोनों कंधे फराहम करूंगा, पहली तो बात, और दूसरा उन्होंने कहा है जी कि हम जो है वो इस मरतबा आप लोग ख्याल करें क्योंकि आप लोगों ने 26 नवंबर को जो कुछ किया था, कीपिंग दैट इन माइंड, इस दफा हम मुसल्लह होकर आएंगे। बल्कि उन्होंने बड़ी तंबीह भी की उस रिपोर्टर को कि आपने ये मेरी बात हज़फ नहीं करनी, आपने चलानी है। देखिए यास्मीन साहिबा, बात तो ये है कि क्या उनके कंधों पे पीटीआई के अपने लोगों को एतबार है या नहीं है, ये सवाल उनसे करने वाला है। हाँ। मैं नहीं समझता कि पिछली 2 इवेंचुअलिटीज़ के बाद, चाहे वो अक्टूबर में हो जब वो ऐसे गायब हो गए और फिर कहाँ से नमूदार हुए, वो भी तमाम तर है मामला, और फिर 26 को भी जो रूपोश हुए और 12 ज़िला वो घूम के तो वापस पेशावर आए, ये भी अलादीन की वो एक मेरे ख्याल से कारपेट है या अलादीन की वो क्या कहते हैं जो उसकी अलादीन का चिराग है या वो अलादीन की जो कारपेट होती है जिसपे गालबन वो पूरे सफ़र कर सकते हैं आप, जो कि जिसको कहते हैं जादुई कारपेट। तो वो कम से कम देखना चाहिए। अब अपने लोगों को अगर एतबार नहीं है, 22 तारीख भी उन्होंने अनाउंस करती है, 22 तारीख को देखते हैं नहीं वो मुसल्लह होकर आने का कह रहे हैं। मैं तो ये चले वो उनके लोग एतबार करें या ना करें, वो कहते हैं मुसल्लह होकर आएंगे। इस पर ब्रीफ कमेंट करते हैं, आई हैव टू वाइंड इट अप। देखें ये इस पे मैं बिल्कुल ये तो उन्होंने लाइटर नोट हो गया, लेकिन यास्मीन साहिबा यहाँ पे ही देखें, एक सूबे का जो सीएम है वो इस तरह थ्रेट करके वफाक के ऊपर चढ़ाई करने की बात करता है, पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने की बात करता है, पूरे पाकिस्तान की जो एक ज़िंदगी है, नॉर्मल एक रूटीन है, उसको डिस्टर्ब करने की बात करता है। तो जाहिर बात है फिर उसका खमियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। अगर वो इस तरह एक नेकेड थ्रेट देते हैं, एक लाइव थ्रेट देते हैं, तो बिल्कुल उसके रिप्रिकॉशंस होंगे। और ये अगर कह दें कि उसके रिप्रिकॉशंस नहीं होंगे तो उसके रिप्रिकॉशंस तो डेफिनेटली होने हैं। और ये किसी को अलाउ नहीं किया जा सकता कि कानून अपने हाथों में ले
फुली वो असले से जो है लबरेज हो गई या लेस होके वो इस्लामाबाद की तरफ आए या पूरे पाकिस्तान की तरफ जाए, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो क्लियर वो करने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी।